दोस्तों, यदि आप 2026 में अपना घर बनवाने की सोच रहे हैं और एक प्लॉट लेने की सोच रहे हैं, प्लॉट भी आपके पास नहीं है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि प्लॉट आप किस साइज का खरीदें और किस साइज का ना खरीदें, क्योंकि प्लॉट ही डिसाइड करता है कि आपका घर का बजट क्या होगा, आपके घर में कितने बेडरूम बनेंगे। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा बेस्ट प्लान होगा, आपके लिए कौन सा बेस्ट साइज का प्लॉट होगा, वो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। बहुत से लोग देखिए क्या होता है, बजट के अकॉर्डिंग प्लॉट खरीदते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लॉट खरीदते हैं और बहुत से लोग ऐसे ही प्लॉट खरीद लेते हैं। तो उनके लिए खास करके वीडियो है, क्योंकि अगर आप जब भी प्लॉट खरीदते हैं घर बनवाने के लिए, अगर आपने सही साइज नहीं चुना तो आपका सारा पैसा बर्बाद होता है। जब आप घर कंस्ट्रक्शन करवाने पहुंचते हैं, बनवाने पहुंचते तब आपको लगता है यार शायद मुझे 5 फीट जगह और मिल जाती, क्या मेरी ये वाली जो जगह है ये ऐसी ना होती। तो प्लॉट खरीदते समय बहुत सारी सावधानियां अगर आप बरतेंगे तो आप आने वाले भविष्य में जब भी आप घर बनवाएंगे तो आपको कंप्रोमाइज नहीं होना पड़ेगा। इसलिए आपको ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप घर बनवाएं या बाहर प्लॉट खरीदे तो कुछ साइज निर्धारित होते हैं, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखकर प्लॉट खरीदना होगा, जिससे आपको भविष्य में दिक्कत ना हो और आपका पैसा घर बनवाने में ज्यादा वेस्ट ना हो। तो इसी पर आज हम टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए, इसके लिए मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा है जिससे आपको A to Z जानकारी समझ में आ जाए। इसके लिए मैं डायरेक्ट आपको आर्टिकल पर ले चलूंगा, लिख करके बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैंने चीजें समझाई हैं। तो दोस्तों, मैं इस आर्टिकल पर आ गया हूँ, विच प्लॉट साइज इज बेस्ट फॉर हाउस, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 90% लोग करते हैं ये गलती, कौन सा प्लॉट लें कौन सा छोड़ें, ये पूरा डिटेल यहाँ पर मैंने बता रखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको प्लॉट कौन से नहीं खरीदने चाहिए। प्लॉट यू शुड अवॉइड बिफोर बाइंग। ट्रायंगुलर शेप प्लॉट, ऐसा प्लॉट जिसमें दोस्तों त्रिभुजाकार हो, ऐसे प्लॉट से आपको बचना चाहिए। ट्रायंगल शेप प्लॉट देखने में सस्ता लग सकता है लेकिन हाउस प्लानिंग के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, रूम प्लानिंग आपकी मुश्किल होगी। ट्रायंगुलर शेप में होगा तो आपके रूम चौकोर या स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं बन पाएंगे, स्पेस में बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, फर्नीचर प्रॉपर फिट नहीं हो पाता है, रीसेल वैल्यू भी बहुत ही कम रहती है। तो आपको ट्रायंगुलर फॉर्मेट के प्लॉट से दूर रहना चाहिए, ऐसे प्लॉट नहीं खरीदने चाहिए। एल शेप प्लॉट, अगर एल टाइप का प्लॉट है तो इसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एल शेप प्लॉट में घर का डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, घर और बाग बहुत ही प्रॉब्लम आती है, कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ जाती है, वेंटिलेशन की कमी हो जाती है, ओपन स्पेस सही नहीं मिल पाता है। वेरी नैरो प्लॉट, आप दोस्तों बहुत पतला प्लॉट ना खरीदें। अगर आपका बजट ठीक है, अगर आप एक अच्छा घर चाहते हैं तो ऐसा नहीं आपने 10 फीट बाई 40 फीट खरीद लिया, 10 फीट बाई 80 फीट, 15 फीट बाई 80 फीट, तो इन सब में दिक्कत आती है। तो नैरो प्लॉट ना खरीदें, हो सके तो आप प्लॉट कम से कम 20 फीट का खरीदे, कम से कम, लेकिन बजट पर डिपेंड करेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको 15 फीट का प्लॉट नहीं खरीदना चाहिए, वो बजट पर डिपेंड करता है। बट बचें, मेरे कहने का मतलब है अगर आप ऐसा प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं तो अगर अवॉइड हो सके तो आप अवॉइड करें। लो लेवल प्लॉट, ऐसा जैसे आप सपोज दैट हाईवे के किनारे प्लॉट खरीद रहे हैं, हाईवे आपका 10 फीट ऊपर है और आप प्लॉट 10 फीट नीचे खरीद रहे हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। या तो आपको अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन कराना होगा या उसकी भराई करानी होगी मिट्टी की, तो उसमें आपका बहुत ज्यादा पैसा बढ़ता है, फाउंडेशन का कॉस्ट बढ़ता है, समझे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लो लेवल प्लॉट में होती है। वाटर लॉगिंग एरिया, ऐसे प्लॉट जहां पर दोस्तों वाटर की समस्या होती है, भरने की समस्या होती है, उनसे भी आपको बचना चाहिए। कि ऐसा नहीं बहुत प्लॉट आप गहराई में खरीद रहे हैं, वहां पर लगातार पानी भरा रहता है, तो ऐसे प्लॉटों से भी। इलीगल प्लॉट, आपको पता ही कि जो रोड मैप में ना हो, इलीगल हो, जिसकी खतौनी रजिस्ट्री वगैरह ना हो, तो ऐसे प्लॉट से बचने चाहिए। हाई टेंशन इलेक्ट्रिक लाइन वाले प्लॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी दोस्तों प्लॉटिंग होती है, मैं अपने यहाँ पर देखता हूँ कि हाई टेंशन लाइन लिख लिए, तो अगर दूसरे प्लॉट की कीमत 10 लाख है तो हाई टेंशन के 7 लाख 8 लाख में मिल जाता है। आदमी इस लालच में जाकर के दोस्तों 2 से 3 लाख रुपए बचाने के चक्कर में हाई टेंशन इलेक्ट्रिक लाइन के नीचे वो अपना प्लॉट खरीद लेता है, और जब वो बनवाता है तब उसको मुश्किलें खड़ी होती है। मेरे सामने बिल्कुल एक प्रत्यक्ष घटना हुई थी। हमारे एक जानने वालों ने हाई टेंशन के नीचे खरीदी और उन्होंने एक खंड तो बनवा लिया, जब वो दूसरा खंड बनवा रहे थे तो उनके बच्चे को शॉर्ट सर्किट लगा। और इन सब चीजों से बहुत बचना चाहिए। आप सस्ते के चक्कर में प्लॉट जब आप बेचता है ना, प्लॉट वाला बोलता है कि मैं अगले महीने हटवा दूंगा, अगले 2 महीने में हट जाएगा, और वो नहीं हटता है और बहुत दिक्कत होती है। आप बस वही
8 लाख रुपए में सिर्फ एक मंजिली घर बना पाते हैं, और उसमें भी बहुत सारी टेंशन रहती है। तो हाई टेंशन इलेक्ट्रिक लाइन वाला प्लॉट तो बिल्कुल ना खरीदे। नाला या ड्रेन के पास बचे, जिससे आपको बैड स्मेल वगैरह ना आए, मॉस्किटो वगैरह ना आए, पोल्यूशन की कमी ना हो। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, जो झगड़ेलू प्रॉपर्टी हो, उससे तो आप बिल्कुल ही दूर रहें। तो ये तो वो जानकारी होगी जिसे आपको प्लॉट नहीं खरीदना है। इस टाइप के प्लॉट तो आपको बिल्कुल नहीं खरीदने हैं। अब बात करते हैं ऐसे प्लॉट जो आपको खरीदने हैं। देखिएगा, विच प्लॉट इज बेस्ट फॉर हाउस। सबसे, अगर आपकी देखिए छोटी फैमिली है, फैमिली पर डिपेंड करेगा, बजट पर डिपेंड करेगा। अगर आपकी छोटी फैमिली है, फ्यूचर प्लानिंग पर निर्भर है, तो आप 20 बाई 30 का प्लॉट खरीद सकते हैं। स्मॉल फैमिली बजट हाउस 2 BHK का घर आपका बन जाएगा। हालांकि ये भी प्लॉट छोटा होता है, बट बजट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसमें मकान आपका ठीक ठाक 2 BHK बन जाता है 20 बाई 30 फीट में। इसका प्लॉट 20 बाई 40 जो कि 800 स्क्वायर फीट का होता है, ये सुटेबल होता है दोस्तों फैमिली के लिए। स्मॉल कार पार्किंग निकल आती है, बजट फ्रेंडली हाउस होता है, और 2 BHK हाउस कंस्ट्रक्शन हो जाता है। 25 बाई 40 जो 1000 स्क्वायर फीट होता है, परफेक्ट साइज होता है दोस्तों। 25 बाई 40 2 से 3 BHK हाउस बनता है, मीडियम फैमिली, और स्मॉल गार्डन वगैरह भी निकल आता है। जो सबसे बेस्ट है 30 बाई 40 प्लॉट 1200 स्क्वायर फीट का। अगर कोई पूछे विच प्लॉट साइज इज बेस्ट फॉर हाउस, तो ज्यादातर आर्किटेक्चर का पहला जवाब होगा 30 बाई 40 प्लॉट। क्यों? परफेक्ट 3 BHK हाउस बनता है, कार पार्किंग, बालकनी, गुड वेंटिलेशन, फ्यूचर फर्स्ट फ्लोर, हाई रिसेल वैल्यू भी इसकी रहती है। 30 बाई 50 प्लॉट फिर आपके बजट पर डिपेंड करता है। लार्ज फैमिली के लिए 30 बाई 50 प्लॉट बेस्ट है। 40 बाई 60 अब एरिया बढ़ता जाएगा, बेस्ट इसमें लग्जरी हाउस बनता है, विला, लॉन, डबल कार पार्किंग टाइप का एरिया निकल आता है 40 बाई 60 में, लगभग 2400 स्क्वायर फीट में। बेस्ट प्लॉट साइज अकॉर्डिंग टू फैमिली। अब देखिए, फैमिली के अकॉर्डिंग अगर आप प्लॉट चूज करना चाहते हैं, अगर आपकी फैमिली में 2 से 3 मेंबर है, तो 20 बाई 30 या 20 बाई 40 खरीद सकते हैं। मीडियम फैमिली है, 4 से 6 लोग हैं, तो 25 बाई 40 या 30 बाई 40 खरीद सकते हैं। लार्ज फैमिली है तो 30 बाई 50 या 40 बाई 60 खरीद सकते हैं। बेस्ट प्लॉट साइज अकॉर्डिंग टू बजट। बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मैंने बजट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर चीजें बता रखी हैं कि आपका अगर बजट 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है, तो कैसा घर खरीदें, कैसा प्लॉट खरीदें, जिससे आपका बजट, ये भी आप पढ़ सकते हैं। बेस्ट प्लॉट शेप क्या हो, स्क्वायर फॉर्मेट में आप शेप हमेशा चुने, रेक्टेंगुलर या चुने, ट्रायंगुलर, एल शेप, ये सब हटा करके स्क्वायर फॉर्मेट का ऐसे प्लॉट चुने जिसकी चारों भुजाएं या तो बराबर हो या तो आमने सामने की भुजा बराबर हो। समझ गए? स्क्वायर फॉर्मेट में जैसे अगर लंबाई 30 फीट है, तो लंबाई दोनों तरफ लेफ्ट राइट 30 होना चाहिए, और आमने सामने 20-20 होना चाहिए। ईस्ट फेसिंग, अगर वास्तु को मानते तो ईस्ट फेसिंग पहले से चुने, ठीक है। नॉर्थ फेसिंग भी आप चुन सकते हैं। कॉर्नर का प्लॉट वर्सेस रेगुलर प्लॉट, ये भी बहुत तो प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को, वो सोचते हैं कॉर्नर का खरीदे या रेगुलर। तो एडवांटेज क्या रहता है? बेटर वेंटिलेशन। कॉर्नर का प्लॉट होगा तो वेंटिलेशन आपको ज्यादा मिलेगा, मोर लाइट मिलेगी, अट्रैक्टिव एलिवेशन बनेगा, इजी पार्किंग होगा। डिसएडवांटेज प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है ना। रेगुलर प्लॉट वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही बारीकी से ये समझा रखी है। प्लॉट बाइंग चेकलिस्ट बता रखी है, क्या क्या आपको देखना चाहिए। आप इसे एक बार पढ़ लें, पूरा लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, बेस्ट प्लॉट खरीदने के लिए आपको ये आर्टिकल एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार इसे पढ़ें। और जब भी प्लॉट खरीदें तो इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे भविष्य में, तो आप एक अच्छा प्लॉट खरीद पाएंगे, और इसके बाद एक अच्छा मकान बनवा पाएंगे, जिसमें बजट का भी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, और फ्यूचर प्लानिंग भी आपको टेंशन नहीं लेनी होगी। आप इस आर्टिकल के बारे में जरूर पढ़ें, और अगर आपको हमारी ये जानकारी आपको बेस्ट लगी हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।